दोस्तों, पत्थर चट्टा के बारे में बताएंगे। पत्थर चट्टा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पौधा है जो कि पथरी वाले मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये पथरी को गलाता भी है। इसके साथ पथरी जहाँ पे है वहां पे जो सूजन है, सूजन को भी खत्म करने का काम करता है। पेशाब के रास्ते में अगर सूजन है उसको भी खत्म करता है। इसके साथ पथरी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के और धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। तो मूत्रमार्ग की सूजन हो या इन्फेक्शन हो या पथरी हो, इन सभी में ये बहुत कारगर है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो बहुत कारगर हैं। इसके अंदर आपको फ्लेवोनाइड्स मिल जाता है, ग्लाइकोसाइड्स मिल जाता है, इसका तो वफा डीएनोलाइड्स मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक एसिड मिल जाता है। तो ये जो तमाम तत्व होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, ये सूजन को भी कम करते हैं पेशाब के रास्ते की, और पथरी को भी निकाल देते हैं, निकालने का काम करते हैं। तो ये पथरी में बहुत कारगर है। बस आपको क्या है कि इसको सही तरीके से उपयोग करने की विधि आनी चाहिए। आपको इसको उपयोग की जो विधि है वो मालूम होनी चाहिए, कितने दिन इस्तेमाल करना ये भी पता होना चाहिए। यानी इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो आपको बेहतर मालूम होना चाहिए। तभी ये आपके शरीर में काम करेगी, आपकी पथरी को निकालेगी। और पथरी के अलावा भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। ऐसा नहीं केवल ये इसके फायदे केवल पथरी तक सीमित है। ये पथरी से लेकर के आपको खांसी, जुखाम, जकड़न, फीवर, इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें ये फायदेमंद है। लेकिन हम इस बात करेंगे स्पेशली पथरी में किस तरह से कारगर है, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, किस तरह से इसको नहीं लेना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी और तमाम वीडियो देखने को मिलती रहे। अच्छा, उपयोग करने की बात करें किस तरह से इसको लेना सबसे बेहतर है, तो सुबह आप उठें, फ्रेश हो जाएं अच्छे से। फ्रेश होने के बाद खाली पेट में इसकी 2 से 3 पत्तियों को तोड़ें, अच्छे से साफ करें, धुलें, और उसके बाद से कूच करके ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। ये तरीका ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहें तो उसकी 3 से 4 पत्तियों को तोड़ें, और तोड़ने के बाद में इसको पीस करके इसका थोड़ा सा रस निकाल लें, और उस रस को पिएं, साथ में 1 से 2 गिलास पानी भी पी लें। तो ये 2 तरीके से आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इन सबसे नहीं ले पा रहे हैं तो आज इसका तीसरा तरीका भी है कि इसकी 4 से 5 पत्तियों को तोड़ें, आधे गिलास पानी में डालें और खूब अच्छे से पकाएं। इतना पकाएं कि जब पानी आधा लगभग खत्म हो जाए, उसके बाद इस पत्ती को निकाल दें, छान लें अच्छे से, और छाने को जो पानी है उस पानी को पी लें। तो 2-3 तरीके से आप इसे ले सकते हैं। इसके रस को भी ले सकते हैं निकाल करके, इसकी पत्ती को कच्चा भी चबा के खा सकते हैं, और इसका काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। कितने दिन लेना है ये किसकी बात करें, तो इसको आप जैसे 7 से 10 दिन ले लेंगे आप, तभी इसका काम चालू हो जाएगा। अगर आपको लेते हुए 1 हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ते के बाद से धीरे धीरे अपना काम चालू कर देगा, सूजन को खत्म करना शुरू कर देगा, पथरी को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देगा। अब पथरी अगर आपकी बड़ी है, आपकी मान लो पथरी 7 mm 8 mm की पथरी है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। कोई भी दवा है थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेती है, उसमें लगभग मान लो आपको 1 महीने से 2 महीने तो लग सकता है। पथरी बहुत छोटी है, 2 से 3 mm की पथरी है, तो ये इसको हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इसको लेने का तरीका मालूम होना चाहिए, सही तरीके से आप इसको लेते रहें बस। तो इसको इस तरह से लें। दूसरा, एक बात का और ध्यान रखें कि जैसे केवल दवा पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं, मतलब केवल आप पत्थर चट्टा पर ही निर्भर है, ऐसा नहीं है। इसके साथ क्या करें कि दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीते रहें। मतलब 4 लीटर पानी आप मिनिमम रखें। अगर आपको पथरी है तो 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। पर डे 4 लीटर पानी आप पिए। इसके साथ तली भुनी चीजें हो गई, इनका सेवन बंद कर दें। इसके साथ जैसी चीजें जिसमें बीज वाली चीजें ज्यादा होती है ना, उसको खाना बंद कर दें। टमाटर ना खाएं, बैगन ना खाएं, इन सब का सेवन कम कर दें। पालक बंद कर दें, मूंगफली खाना बंद कर दें, है ना। तो इसका ध्यान रखें। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, जो चिल्ली पटेटो से लेकर के और ये मोमो से लेकर के और ये तमाम जो चीजें हैं, समोसे हैं, चाय हैं, इनको भी बंद कर दें। पानी पीते रहें। पेशाब जितना ज्यादा होगा आपका, उतना ज्यादा पेशाब में इन्फेक्शन खत्म होगा और पथरी निकलने का चांस बना रहेगा। क्योंकि पेशाब ज्यादा होगा और ये पथरी को गलाने का काम करता रहेगा, तो धीरे धीरे पथरी जो है वो छोटी हो जाएगी, और छोटी के पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ध्यान रखें। अच्छा, पथरी ही है, इसके लिए क्या कैसे क्लियर करेंगे पथरी है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको पता ही है कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाता है। सोनोग्राफी करा के आप देख सकते हैं पथरी है कि नहीं है। अगर आपको पथरी होगी तो आपको पीछे कमर से लेकर के एक साइड, जिस साइड में पथरी, जिस किडनी में पथरी होगी, उस साइड में आपको भयंकर का पेन होगा, उल्टी, हबक, ये सारी चीजें होंगी। तो इतनी सारी परेशानी पथरी होने पे होती है। तो ये पथरी को
जानने का, मतलब पथरी है कि नहीं, इसका ये तरीका हो गया। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अच्छा, इसमें अब ध्यान रखने वाली बात ये है, कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, तो उसमें आप ज्यादा मात्रा में अगर आप दे देते हैं उसको ये जो है पत्थर चट्टा की पत्तियां, तो उसको नुकसान कर सकता है। बच्चा है, छोटा है, तो उसको छोटी मात्रा, बहुत कम मात्रा में दें। इसके साथ अगर कोई महिला है जो बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, तो ऐसी महिलाओं को पत्थर चट्टा की पत्तियां बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए, मतलब ना ही देने तो दे तो बेहतर है, नहीं ही देना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि भ्रूण में बच्चे पल रहे होते हैं, तो जो भी औषधि आप लेते हैं वो औषधि जाकर के बच्चे को भी प्रभावित करती है। तो इसमें कोई भी ऐसी औषधि ना लें प्रेगनेंसी के टाइम जो गाइडलाइन के खिलाफ हो, जो जिसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाएं जो बच्चे को नुकसान करें, तो इसका ध्यान रखें। पत्थर चट्टे की पत्ती को ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप पहले, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह शाम 4-4 5 पत्ती खा के पानी पीते रहते हैं, तो ज्यादा मात्रा में अगर आप पत्थर चट्टे की पत्ती ले लेंगे तो इसमें खास बात यह है कि ये शरीर को कमजोर भी कर देता है। तो इसका उपयोग बस इतना ही करें कि सुबह आप खाली पेट 3 से 4 पत्ती एक टाइम आप ले लें। अगर पत्ती आपकी बड़ी है तो आप इसको ले लें, और इसको लगातार आप जो है 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ले सकते हैं सुबह सुबह। और पानी ज्यादा पिए, जब भी आप इसको लें तो उसके साथ पानी ज्यादा पिए। ज्यादा पानी पिएंगे तो ये ज्यादा काम करेगी। पेशाब खुल के होगा तो आपका पथरी जो है जल्दी निकलेगी। तो इसका ध्यान रखें, मात्रा का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ दोस्तों ये और चीजों में काम करती है। किसी को खांसी जुकाम की समस्या है, तो अगर इसके पत्तों का रस आप ले लेते हैं तो ये खांसी जुकाम में भी काम करेगा। इसके साथ इसका एक बहुत खास उपयोग मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ में किसी को फोड़ा फुंसी हो गई, मान लो किसी को फोड़ा हो गया, बड़ा सा फोड़ा हो गया, पक नहीं रहा है, या अधकचा है, या अभी निकलना ही शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल बहुत काम की चीज है। आप क्या करें कि इसकी पत्ती को तोड़ें, 3-4 पत्ती को, और तोड़ के बाद हल्की सी आंच पे इसको सिकाई कर लें, थोड़ी सी आंच पे इसको सेक लें। और सेकने के बाद आप जो है अपने फोड़े वाले फुंसी वाली जगह पे इसको अच्छे से रख दें। अच्छा, ध्यान करें इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ही मिले, मतलब जब सिकाई करें तो ऊपर से थोड़ा सा तेल भी लगा दें। उसके बाद अपने फोड़े फुंसी पे इसको रख दें, ऊपर से कोई गर्म कपड़ा बांध दें। तो ये 2 काम करेगी। अगर आपकी फोड़े फुंसी अगर बैठने लायक होगी, अगर वो जैसे पकी नहीं है, अगर अभी कच्ची है, तो उसको बैठा देगा। और अगर वो पकने लायक है, आधा पक चुकी है, तो उसको पका के सारी गंदगी निकाल लेगा। तो ये इसका भी बड़ा फायदा है। तो ये 2 चीजों में, एक तो पथरी में और दूसरा ये फोड़े फुंसी में बहुत ही कारगर है, बहुत कारगर है। इसका उपयोग आप करके देख सकते हैं, बहुत पुराने टाइम से होता भी आ रहा है इसका उपयोग। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आपको? आप पत्थर चट्टे का उपयोग किया है नहीं किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जितने भी मेरे दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम।